अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक। तो जी वेलकम करती हूँ अपने आने वाले नए बहन भाइयों को अपने चैनल पे और थैंक यू करती हूँ 2K सब्सक्राइब कंप्लीट करने पे। आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की चाहत की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे जितने भी बहन भाई मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, कामरानी दे। तो सबके चैनल अच्छे से चलें, सबको अपनी मेहनत का फल मिले। तो यहाँ पे मैं जा रही थी बच्चों को लेके लाइब्रेरी। ये वीडियो है 2 पार्ट में, एक में नहीं है। मैंने 2 दफ़ा करके ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सारी डिटेल बता दूँ इसमें। तो जब बच्चों को हॉलीडे होते हैं तो हमारा ये नहीं होता कि बच्चों को हॉलीडेज़ हैं, इन्होंने जस्ट एंजॉय करना है घर पे, बस फ़ारग बैठे हुए हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, लैपटॉप वॉच कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं, गेमें प्ले हो रही हैं। नहीं, इनको ये होता है कि इनके पास बुक्स हो, जैसे पाकिस्तान में होमवर्क मिलता है, यहाँ पे होमवर्क नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि 6 वीक में हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या बताना है। तो इसलिए एवरी वीक में बच्चों को 1 या 2 दफ़ा लाइब्रेरी में लेके जाना बनता है। पहले जाए तो बुक्स लेके आते हैं और बुक्स जो मेरे नए आने वाले बहन भाई हैं उनके लिए थोड़ी सी मैंने को सोचा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। वैसे तो सबको ही पता होता है लाइब्रेरी, अब तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरी बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है। हर किस्म की, हर कल्चर की, हर लैंग्वेज की यहाँ पे लाइब्रेरी में बुक्स मिल रही हैं और यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है। बच्चे आराम से बैठ के लैपटॉप भी प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी एजुकेशन को देख सकते हैं, बुक्स यहाँ पे बैठ के रीड कर सकते हैं और अपनी पसंद की बुक्स को घर भी ले जा सकते हैं। पहली दफ़ा जब मैं गई हूँ तो मैंने वीडियो बनाई, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे कोई काम था, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि बुक्स लेनी थी। लेकिन जब बच्चे जाते हैं यहाँ पे अच्छा खासा एंजॉय भी करके आते हैं। बच्चों की ये होता है कि हम कलर करें और थोड़ा सा फ़न भी करें यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भागम भाग नहीं होती लाइब्रेरी में, आपको पता है कितना क्वाइट माहौल होता है, वहाँ पे आराम से बैठ के करना होता है। लेकिन यहाँ के बच्चे जो हैं वो ऐसे ही हैं, उनको पता होता है कि अब हम लाइब्रेरी में हैं तो हमने क्या करना है। और हमज़ा यहाँ पे कलरिंग कर रहा था। मैंने इसे कहा जब तक मैं ज़ैनब की हेल्प करती हूँ तो आप यहाँ पे बैठ के अब थोड़ा सा ये कर लो, क्योंकि बच्चों को ये होता है कि जब हम गए हैं तो वो कुछ न कुछ करके आएँ। और फिर उसके साथ फ़ातिमा को भी मैंने बिठा दिया, वो दोनों उधर कर रहे थे। मैंने एक क्लिप लिया और ज़ैनब के साथ जस्ट इनके लिए बुक्स देखी और फ़ातिमा और ज़ैनब ने तो अपनी खुद ही चूज़ की, लेकिन हमज़ा के लिए देखी कि जो छोटी बुक्स है वो इसके लिए कौन-सी बेहतर होगी साथ बैठ के पढ़ने के लिए। और यहाँ पे ये कह रहा था कि देखें इसमें मुझे बताएँ कि इसमें कलर कौन-सा आना है। अब ये मोंकी था तो ये पूछ रहा था कि मोंकी को ब्राउन ही सारा कलर करना है, तो मैंने कहा मोंकी तो होता ही ब्राउन सा है, तो तुम वैसे ही कर दो। थोड़ी सी बच्चों को थोड़े से हेल्प होती है, थोड़ा सा फ़न हो जाता है। और लाइब्रेरी आजकल क्योंकि छुट्टियां हैं तो लोग ज़्यादा टाइम नहीं बैठते, बुक्स लेते हैं घरों में चले जाते हैं या इधर उधर ये होता है कि। और मैंने जस्ट थोड़ा सा चक्कर लगाया और 1-2 बुक मैंने कोशिश की कि मैं शेयर करूं, फिर मेरे पास टाइम नहीं था। और यहाँ पे फ़ातिमा बहुत ही अच्छा यूनिकॉर्न कर रही थी, कलर बहुत ही नाइस। और मैं इनको कह रही थी कि आप उठ जाएं, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे और भी काम है, तो मुझे उस तरफ जाना था। तो इसलिए ज़्यादा मैंने उस दिन वीडियो इस लाइब्रेरी में नहीं बनाई थी और कोई ख़ास बुक भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी कि मैं आपको दिखा सकूँ कौन कौन सी बुक्स हैं यहाँ पे, कैसी बुक्स हैं, क्या हैं। और फिर यहाँ से बुक्स ली। बुक्स जब यहाँ से लेते हैं तो स्टैंप लगवानी ज़रूरी होती है, ऐसे हम लेके बुक्स नहीं निकल सकते। स्कैन करते हैं और बुक्स पे स्टैंप लगा देते हैं। और यहाँ पे बच्चों ने 4 बुक्स ली थी, 2 ज़ैनब ने, फ़ातिमा और हमज़ा ने, क्योंकि ज़ैनब कह रही थी हम ज़ैन मेरे साथ पढ़ लेगा, तो इसलिए 4 बुक्स ली, सबके लिए एक-एक। और ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से 2-2 3-3 भी उठा सकते हैं, लेकिन इनके पढ़ने पे डिपेंड करता है कि बुक्स तो ज़्यादा उठा लें, लेकिन पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये नहीं पता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि फ़िलहाल बच्चे एक-एक बुक्स लें, अगर छोटी है तो 2 भी ले लें, लेकिन पढ़े अच्छे से और अंडरस्टैंड भी करें, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि बुक्स पढ़ने के फ़ायदे क्या-क्या हैं। मुझे भी यहाँ आके, पाकिस्तान में हम उर्दू की बुक्स पढ़ लिया करते थे, लेकिन यहाँ आके बहुत सारा इल्म हासिल करने को मिला है, बहुत कुछ सीखा है मैंने। और यहाँ पे हम बुक्स रिटर्न करने के लिए गए थे।
वापस इस दिन का भी आप वेदर देखें, उस दिन का वेदर बहुत ब्राइट था, इस दिन का वेदर थोड़ा सा माइल्ड था, बहुत अच्छा था। सर्दी गर्मी का यहाँ पे अभी तक कोई सीज़न नहीं है, ना सर्दी है ना गर्मी है, मीडियम वेदर चल रहा है। और यहाँ पे बुक्स रिटर्न करने के लिए गए थे, वापस दे के जो ली थी वो देने और वापस लेने के लिए हम गए थे। तो बिल्कुल ईजी है, इन्होंने जाते हुए स्कैन मशीन रखी हुई हैं, इनमें जाके रिटर्न का टच करो और बस इनमें बुक स्कैन करके तो आप रख सकते हो, क्योंकि और रिकॉर्ड में आ जाता है कि बुक्स वापस आ चुकी हैं। अगर आपने बुक्स वापस नहीं की, आपसे बुक्स फट गई हैं या कुछ ऐसा हो गया, तो आपको वहाँ पे जाके बताना पड़ेगा और फिर वो पे करना पड़ेगा। ऐसा भी है, बुक्स गुम हो जाती हैं, बच्चे कभी कभी बुक्स को ख़राब कर देते हैं, तो वो फिर वहाँ पे जाके हमें पे करना पड़ेगा। तो इस दिन मैंने बच्चों को कहा कि आप आराम से बैठ के अब पढ़ो, मेरे पास टाइम है, मैं थोड़ा सा बुक्स को इंट्रोड्यूस करवा दूँ और मैं ख़ुद भी देख लूँ, अपने लिए भी बुक्स यहाँ से लेके आके बच्चों के साथ मैं भी पढ़ती हूँ। क्योंकि पाकिस्तान से आने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई, उनको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हम यहाँ पे आके सीखते हैं। और मैंने भी कुछ सीखी है, अभी प्रॉपर नहीं लेकिन सीखी है, सीख रही हूँ साथ साथ। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ अंदर का माहौल इतना सख्त होता है कि मैनेज करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और बेहतर है कि यहाँ जाएं, फ्री बुक्स मिलती हैं, जस्ट कार्ड बनवाना होता है और स्कैन करवाना होता है और बुक्स ला के अब घर में हर किस्म की बुक्स पढ़ लेती हैं। और देखिए बच्चे यहाँ पे खुद ही चूज़ करते हैं अपनी बुक्स को। पोट्री बुक्स हैं, क्राइम बुक्स हैं, हिस्ट्री बुक्स हैं, रिलीजन बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं यहाँ पे। और ज़ैनब ने यहाँ पे अपनी पसंद की बुक चूज़ की, उसने फिर 1 से 2 ली और फ़ातिमा ने भी। और हमज़ा और फ़ातिमा जो थे वो दोनों ही बैठ के तो अपना अपना काम कर रहे थे। हमज़ा को ज़्यादा कलरिंग का शौक़ है, तो फ़ातिमा को भी है, लेकिन वो भी फिर ये है कि उसके साथ बैठ के वहीं पे कर लेती है। फ़ातिमा बुक पढ़ रही थी तो मैंने उन दोनों को वहाँ टेबल पे छोड़ा और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी। मैंने तो सोचा आज थोड़ी तसल्ली के साथ, क्योंकि ये लाइब्रेरी इन्होंने थोड़ी सी चेंज भी की है, थोड़ी बड़ी हो गई है। इसका स्पेस तो था पहले कम था, लेकिन अब ज़्यादा कर दिया है। एक साइड पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, कंप्यूटर वगैरह देख रहे होते हैं, कुछ जैसे कि अपने सब्जेक्ट वगैरह को अपने कुछ बच्चों ने अकाउंट बनाए होते हैं, यहाँ पे पासवर्ड होते हैं उनके पास, और अपना वर्क जाके लाइब्रेरी में सुकून के साथ बैठ के तो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि उर्दू बुक्स भी हैं लाइब्रेरी में। इंग्लिश कंट्री है लेकिन बुक्स उर्दू भी रखी हुई हैं, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान से आने वाले बहन भाई हैं, कुछ बहनें ऐसी होती हैं अंदर बैठ बैठ के थक जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो बेहतर है कि यहाँ जाएं, अगर इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू की बुक लेके आएँ, उनको पढ़ें। ये देखें अपनी दुआओं के असीर, बहुत सारी नावल्स हैं यहाँ पे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी पोट्रीज़ वाली स्टोरीज़ बुक्स हैं। बहुत सारी अच्छी बुक्स मैंने देखी जो कि मेरे जैसे भी, हम जैसे ला के पढ़ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बैठ के अंदर सोचने की बजाय, अपने दिमाग को इधर उधर करने की बजाय बेहतर है अपना टाइम जो है वह नॉलेज में लगाएं, कुछ सीखे। बुक जितनी ज़्यादा, मुझे यहाँ यूके में आके पढ़ने पता चला है कि बुक्स आप जितनी ज़्यादा पढ़ोगे आपका दिमाग उतना ज़्यादा शार्प और तेज़ हो जाएगा, क्योंकि बुक्स में ही सब कुछ है। हिस्ट्री इसमें है, आंसर क्वेश्चन इसमें है, सब कुछ आपका जो नॉलेज है, आपकी जो एजुकेशन है वो इन बुक्स में है। अब जितना ज़्यादा पढ़ोगे जितना ज़्यादा सीखोगे, सीखना चाहते हो बुक्स पढ़ो और सीखो। और मैं भी जब मेरे पास टाइम होता है तो थोड़ी सी बुक्स पढ़ लेती हूँ बच्चों के साथ। जैसे हमज़ा है, हमज़ा के पास बैठ के पढ़ती हूँ तो मेरी भी इंग्लिश में जो मुझे, जैसे मैं अटक जाती हूँ, कभी कभी नहीं पता चलता, तो वहाँ पे अच्छा खासा हेल्प मिलती है। और मैं समझती हूँ कि मेरी जो बहनें पाकिस्तान से आने वाली हैं वो बेहतर है कि बुक्स लें और अंदर बैठ के कुछ पढ़ें, ना कि सोच के अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाएं, अपने आप को टेंशन में डालें। होता है ज़िंदगी में बहुत कुछ, लेकिन बुक्स बहुत बड़ा दोस्त है, बहुत बड़ी एक साथी है ज़िंदगी का, जिसके साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी फेमस बुक्स देखी, बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स देखी, मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स देखी डिफरेंट। आप इंग्लिश की बुक्स ला के पढ़ोगे तो आपकी जो इंग्लिश में है लैंग्वेज वो बहुत सारी अच्छी, और इसमें आपको हेल्प मिलेगी, जो कि हमारे लिए ख़ासकर बहुत ज़रूरी है। बच्चों की एजुकेशन की हर किस्म की बुक्स है यहाँ पे, जीसीएस की, डिक्शनरी की, और यहाँ पे देखें जी रिलीजन की है। ये देखें यहाँ पे हर किस्म के रिलीजन की एक ही बुक बनी हुई मैंने देखी थी, जो कि मैंने छोटी सी शेयर की। लेकिन ये नहीं होता कि आप बुक पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग एक ही तरफ अटक जाए। पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करना है और अपने मज़हब पे कायम और दायम रहना है।
आपने जस्ट बुक पढ़ के उसको सीखना है कि आप उसमें क्या है, क्या नहीं है बुक्स में, और क्या हम कर सकते हैं। और लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड किया और उसके बाद बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और मुझे जाना था यहाँ पे पार्लर, तो मैं यहाँ पे आ गई। मुझे अपनी प्लकिंग वगैरह करवानी थी, आईब्रो करवाने थे। काफ़ी दिनों से जब से स्कूल बंद हुए हैं इस तरफ तो तवज्जो ही नहीं गई, सिर्फ बच्चों की तरफ। घर में बच्चे हों तो माँ का तो हाल ही नहीं रहता, बस काम काम और खाना खाना, बर्तन वाशिंग, और कुछ नहीं होता। और उसके साथ छोटी सी शॉप है, यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे देखा कुछ सब्ज़ी वगैरह देखूँ, लेकिन आजकल जो वेदर चल रहा है उसमें कोई मज़े की सब्ज़ी नहीं मिल रही। फ्रूट भी बेचारे ऐसे मुरझाए हुए हैं इंसानों की तरह जैसे कि, लेकिन पीच मुझे यहाँ पे अच्छे लगे और चेरीज़ बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ की। पता नहीं मैंने क्लिप लिया कि नहीं, बस मैंने छोटा सा क्लिप लिया यहाँ पे। और उसके बाद आगे विल्को में, विल्को स्टोर जो है यूके में आजकल बंद हो रहे हैं। जितने भी विल्को स्टोर्स हैं सारे बंद हो रहे हैं। 400 स्टोर जो हैं वो बंद हो रहे हैं। 12,000 जो लोग हैं वो जॉबलेस हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। और विल्को में लगी हुई है सेल ऑफ़र है, प्रॉपर सेल नहीं है लेकिन कुछ प्राइस कम पे हर चीज़ लगी हुई है। और मैंने जाके देखा हर चीज़ जो है ना वो कुछ रही नहीं ख़ास यहाँ पे ख़रीदने के लिए। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो निकल चुकी हैं। मेकअप वाला जो एरिया था वो तो बिल्कुल ही खाली हो चुका है। वहाँ का क्लिप मैंने नहीं लिया, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए। तो हमज़ा मांग रहा था यहाँ पे टॉय, वो कह रहा था यहाँ पे टॉयज़ है मुझे ले के दो, मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी टॉय होगा। अब हमज़ा की बात आप सुने, वो कह रहा था मेरी लाइफ का ये लास्ट वाला टॉय होगा, मुझे एक टॉय बस आप ले दें, मैंने और कभी नहीं मांगना। फिर बच्चे को जब कुछ चाहिए होता है वो बड़े लालच दिलवाता है, खुद को भी और माँ को भी। तो बच्चियाँ यहाँ पे कैट फूड देखने में लग गई, उनके टॉय देखने में लगी और हमज़ा को फाइनली कुछ मिल ही गया। आजकल वेदर ठीक है तो ये गार्डन में प्ले करता रहता है और वहाँ पे मिट्टी के साथ। और ये कौन थे बॉल को रख के प्ले करने के लिए, और ये समझा कि शायद मिट्टी के इर्द गिर्द हैं तो उसके लिए है। तो इसने फाइनली ये टॉय लिया और अपना, और हम वापस आए घर में। ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।